जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपका सेवक हूं। देश में भाईचारा, एकता, आपसी सौहार्द बनी रहे, उसको लेकर निरंतर मैं प्रयासरत रहता हूं। और मेरा प्रयास रहता है कि मेरे किसी क्रियाकलाप से किसी को पीड़ा ना पहुंचे, किसी को तकलीफ ना पहुंचे और अच्छे समाज, अच्छे परिवार, अच्छे प्रदेश और अच्छे देश का निर्माण तभी हो सकता है जब सहृदयी हो, जब इंसान इंसान से मोहब्बत करे, तब कहीं जाकर के आप बेहतर समाज की कल्पना कर सकते हो। समाज की खूबसूरती, समाज की ताकत ही मोहब्बत है, आपसी सौहार्द है। न मैं हिंदू न मैं मुसलमान, इंसान की औलाद हूं और इंसान की बात करता हूं। मैं नफरतों के खिलाफ हूं। नफरत किसी भी पैमाने पर, कहीं भी टकराव उन्नति का मार्ग नहीं हो सकता। लेकिन बड़ी विडंबना है कि कुछ स्वार्थी लोग अपनी सत्ता की ललक के लिए, अपनी कुर्सी को प्राप्त करने के लिए लाशों को सीढ़ी बना करके, मानव के लाशों का सीढ़ी बना करके, जीना बना करके अपनी कामयाबी का झंडा लहराना चाहते हैं। वो भी इस भारत देश में जो सहिष्णुता के लिए जाना जाता हो। हमारा देश कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबके लिए कानून एक जैसा है। बहराइच में उपद्रव हुआ, उपद्रव की वजह क्या है? रामगोपाल मिश्रा की हत्या करने वालों का मैं विरोध करता हूं, लेकिन रामगोपाल मिश्रा ने जो कृत्य किया उसका भी मैं समर्थन नहीं करता। किसके काबे में किया, कौन था उसके पीछे, जांच का विषय है। उसके बाद जो उपद्रव हुआ, लोगों ने अराजकता का माहौल पैदा कर दिया, कानून को अपने हाथों में लिया, पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। कहीं ना कहीं इसमें अगर कमी ढूंढी जाएगी तो स्थानीय पुलिस प्रशासन की नाकामी साबित होती है। ठीक है, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने संबंधित थाना, संबंधित क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, छोटी मछलियों पे कार्रवाई हुई है। और ये प्रकृति का नियम भी है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाता ही खाता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी शासन ठोको नीति से नहीं चलता है। जनता का विश्वास जीतना एक जन सेवक का प्रथम कर्तव्य होता है। कहीं ना कहीं चूक हुई है। जन संवाद की बात आप करते हो, लेकिन आपके अधिकार, आपके जन संवाद पे पलीता लगाने का कार्य करता है। महोदय, हत्या करने वाला एक समुदाय था, मैंने माना। दंगा भड़काने वाला भी एक समुदाय था। दंगा भड़काने वाला भी एक समुदाय था। लेकिन महोदय, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? कौन कौन से वो लोग थे? क्या कानून
जाति और धर्म देखकर न्याय करने का कार्य करेगा। अब तक जो गिरफ्तारियां हुई है, आप सोचो, क्या एक देश में दो कानून काम करेगा? गिरफ्तार होने वालों का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। बहराइच हिंसा में पुलिस ने 26 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया और अब तक 88 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें कुछ नामे मैं आपको बताना चाहूंगा। अल्ताफ पुत्र असलम, अनवर हुसैन पुत्र अंसार अहमद, तालिब पुत्र जाहिद, नफिस पुत्र रमजान, मौसाद पुत्र आमीन, सलाम पुत्र बाबू पुत्र मुनव्वर, गुलाम पुत्र दानिश, अनवर असरत पुत्र तुफैल, मोहम्मद एहसान पुत्र मोहम्मद अली, मोहम्मद अली पुत्र मोहम्मद रफी, मोहम्मद पुत्र नाजिर अहमद, मोहम्मद जाहिद पुत्र अब्दुल वाहिद, मोहम्मद आलम पुत्र गुलाम सैयद, मोहम्मद इमरान पुत्र मोहम्मद नसीम, जिसान आदिल पुत्र मोहम्मद नसीम, रिजवान पुत्र लतीफ, फुरकान पुत्र लतीफ, इमरान पुत्र लतीफ, शमसुद्दीन पुत्र अयूब, इमरान पुत्र अनवर, मिराज पुत्र भगगन, आमिर पुत्र मोहम्मद आमिर, पीर आमिर, शहजादे पुत्र गुलाम, मोहम्मद मोहसिन पुत्र मोहम्मद वसीम, शहजाद पुत्र मोहम्मद समीम, सलमान पुत्र मोहम्मद समीम, निवासीगंज कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच। साहब, कहां तक का इंसाफ है ये? क्या दंगा में पथराव सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों ने किया? क्या दंगा में आगजनी सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों ने किया? क्या अनायासी रामगोपाल मिश्रा की हत्या हो गई? क्या रामगोपाल मिश्रा को उस जगह तक पहुंचाने वाले लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? क्या जिनके दुकान जला दिए गए, एक रईस साहब थे, उनका बयान मैंने आज तक पे सुना कि उनका शोरूम था और शोरूम में पार्टनर कौन है उनके साथ? शुक्ला जी हैं। करोड़ रुपए की गाड़ी कमाई जला दी गई। साहब, आपसे अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि जाति देख करके नहीं, जिन पे भी जुल्म हुआ है उनको न्याय मिलनी चाहिए, उनको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए ताकि वो फिर से एस्टेब्लिश्ड हो सके और अपने परिवार का भरण पोषण करे। वो कार्रवाई हिंदू समुदाय अगर उपद्रवी है उन पे भी आप करें, मुस्लिम समुदाय उपद्रवी है तो उन पे भी आप करें, लेकिन कार्रवाई दोनों तरफ से होनी चाहिए। एक तरफा कार्रवाई करके आप प्रदेश को एक गलत मैसेज देने का कार्य करेंगे। जय हिंद। और मेरी इतना गुजारिश है अपने तमाम उत्तर प्रदेश के वासियों से कि मेरे भाई, नफरत में कुछ नहीं रखा है, मोहब्बत ही आपको ताकत देता है। मोहब्बत से रहना सीखें आप। हम इंसान की औलाद हैं, इंसान बन के रहें और अपने देश की मजबूती में महत्वपूर्ण योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश की तमाम जनता जिंदाबाद।